आज ज्यादा बात ना करते हुए हम सीधा कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरव है। मैं यही राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये बात जब की है जब मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा था। एक दिन मुझे खबर मिलती है कि मेरी दादी जी की तबीयत काफी खराब है। मैं बिना देरी किए वहां से निकलता हूँ। हमारा जो गांव था वो था प्रतापगढ़, जो काफी बीच में पड़ता है और वहां के लिए इतने कोई साधन थे नहीं। मुझे काफी मुश्किलों से एक बस मिलती है और मैं उसमें चढ़ जाता हूँ। मैंने बस वाले भैया से कहा कि आप मुझे एक टिकट दे दीजिए प्रतापगढ़ की, और जब प्रतापगढ़ आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। उसने मुझसे कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, आप बैठ जाइए। और मैं वहां बैठ जाता हूँ। करीब 1 बजे का टाइम था। बस अचानक से रुकती है और बस वाला मुझे कहता है, लीजिए भैया, आ गया आपका प्रतापगढ़, आप यहीं उतर जाइए। मैं उससे कहता हूँ, ठीक है, थैंक यू। मैं ये बोलकर उतर जाता हूँ। काफी रात हो चुकी थी। मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ मानो एक सन्नाटा था और सिर्फ अंधेरा। मुझे मेरे चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं बस चलते जा रहा था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद मुझे एक कुआं दिखाई देता है और उस कुएं के बगल में एक लड़की बैठी थी। वो लड़की मानो मुझे ही घूर रही थी। आखिर इतनी रात को ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मेरे मन में काफी अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं वैसे इन चीजों से डरता तो नहीं, पर आज मुझे काफी डर लग रहा था। एक तो ये सुनसान रास्ता जहां कोई नहीं था, चारों तरफ अंधेरा, और ऊपर से ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मेरे मन में ऐसे काफी ख्याल आ रहे थे। मैं अपने कदम तेज कर लेता हूँ और जितनी जल्दी हो सके वहां से बस निकलना चाहता था। जैसे तैसे करके मैं अपनी दादी के घर पहुंच जाता हूँ और बस दरवाजा बजाता हूँ। दादाजी दरवाजा खोलते हैं। दादाजी को देखकर मेरी जान में जान आती है और मैं जल्दी से अंदर घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर देता हूँ। मेरे दादाजी मुझसे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैं उनसे कुछ नहीं कहता और सीधा दादी जी के पास चला जाता हूँ। अंदर मेरी दादी जी बेड पर लेटी थी। वो काफी ज्यादा बीमार लग रही थी। मैं उनका हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाता हूँ। दादी जी मेरे को देखकर काफी खुश थी, पर मेरा ध्यान तो अभी भी बाहर उस लड़की की तरफ ही था। मैं काफी ज्यादा डर रहा था। दादाजी अंदर आते हैं और मुझसे कहते हैं, बेटा गौरव, आखिर क्या बात है? तुम जब से आए हो काफी परेशान हो। मैं उनसे कहता हूँ, नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो काफी लंबा सफर करके आया हूं ना, तो इसलिए थोड़ी थकावट है, बस अभी ठीक हो जाऊंगा। दादाजी काफी जोर देते हुए कहते हैं, बता दो बेटा, बता दो। वो दादाजी, जब मैं बस से उतरा तो रास्ते में एक कुआं पड़ा।
वहाँ बगल में एक लड़की बैठी थी जो मुझे देखकर काफी अजीब सी स्माइल दे रही थी, मानो मुझसे वो कुछ कहना चाहती हो। मेरे दादाजी की मानो आंखें खुली की खुली रह गई हो। वो चौंकते हुए कहते हैं, क्या तुमने उससे कोई बात तो नहीं की ना? बोलो। नहीं दादाजी, मैंने उससे कोई बात नहीं की। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा, जिसको तुमने अभी अभी देखा वो कोई लड़की नहीं थी, वो एक आत्मा थी जो आने जाने वाले लोगों को ऐसे ही दिखाई देती है। और कहा तो ये भी जाता है, कोई उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो इंसान या तो पागल हो जाता है या कभी वापस आता ही नहीं। भला हो भगवान का कि तुम वहां से सही सलामत आ गए। दादाजी की ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। मुझे सिर्फ वो लड़की ही दिखाई दे रही थी। मैं सो नहीं पा रहा था। जैसे तैसे मैंने वो रात तो काट ली और सुबह होते ही मैं वहां से अपने हॉस्टल के लिए निकल जाता हूँ। और मैं जब भी अब कभी दादी जी के घर मिलने गया, मैं कभी रात को वहां नहीं गया।